उसको हम सीखेंगे। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, मर्चेंडाइज, गुड्स और स्टॉक। मर्चेंडाइज कहें, गुड्स कहें, स्टॉक कहें, ये बढ़ता भी है और घटता भी है। अगर ये बड़े ख़रीदने से तो परचेज़ अकाउंट यूज़ होगा। अगर ये बड़े ख़रीदने से तो परचेज़ अकाउंट यूज़ होगा। अगर ये घट जाए बेचने से, मर्चेंडाइज घटे या स्टॉक घटे या गुड्स घटे बेचने से, तो सेल्स अकाउंट हम इस्तेमाल करेंगे। घटने के भी दो रीज़न हैं और बढ़ने के भी दो रीज़न हैं। तो मर्चेंडाइज से दो तरीके हैं बढ़ने के। पहला तरीका ये है कि सर आप ख़रीद लें। जब ख़रीदेंगे तो कौन सा अकाउंट हम ओपन करेंगे? परचेज़ अकाउंट। और जब बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्या कहते हैं? जब बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो स्टॉक फिर भी बढ़ जाता है। तो स्टॉक जब बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? यहाँ पर स्टॉक बढ़ रहा है यानी गुड्स बढ़ रहा है तो हम सेल रिटर्न का अकाउंट ओपन करेंगे। अभी जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसके मीनिंग क्या है। इसी तरीके से जब बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा और ख़रीदी हुई चीज़ वापस करेंगे तो स्टॉक या गुड्स या मर्चेंडाइज हमारे पास से घट जाएगा। और जब स्टॉक इस तरीके से घटे, जब हम ख़रीदी हुई चीज़ वापस करें तो परचेज़ रिटर्न का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2। उसके बाद देखें 2017 में भी क्वेश्चन आया है। तो हम मुख्तलिफ, अब जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो टोटली बेस्ड ऑन पास पेपर्स होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए। उन तमाम क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मर्चेंडाइज आप ख़रीद रहे हैं, परचेज़ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट को हम कहते हैं उधार पर ख़रीद रहे हैं। फ्रॉम मून ब्रदर्स 7,000 रुपीज़। अब मर्चेंडाइज ख़रीद रहे हैं तो मर्चेंडाइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मर्चेंडाइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मर्चेंडाइज किस तरीके से बढ़ रहा है? सर ख़रीदने से बढ़ रहा है। तो आपने डेट में डेट लिखी नहीं है तो 1 लिख दिया। मर्चेंडाइज बढ़ रहा है तो हमने मर्चेंडाइज या गुड्स या स्टॉक का वर्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके बढ़ने का रीज़न लिखना है और उसके घटने का रीज़न लिखना है। तो गुड्स बढ़ रहा है सर, कैसे बढ़ रहा है? परचेज से, तो परचेज डेबिट। तो परचेज अकाउंट देखें ओपन किया हमने। उधार पर ख़रीद रहे हैं, क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं। किससे ख़रीद रहे हैं? मून ब्रदर्स से। तो इसका मतलब है हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और लायबिलिटी इंक्रीजेज, रूल आपको पता है। एसेट्स और एक्सपेंस का रूल क्या होता है? जब बढ़ जाए तो डेबिट, घट जाए तो क्रेडिट। इसी तरीके से लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल क्या है? बढ़ जाएगा तो क्रेडिट और घट जाएगा तो डेबिट। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल, पार्टी का नाम भी है मून ब्रदर्स। मून ब्रदर्स क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखें, लायबिलिटी इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। और इसकी नरेशन क्या होगी? परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। नंबर 2, issued a check to Moon Brothers 6,500 rupees in full settlement of his account rupees 7,000। हम पेमेंट कर रहे हैं मून ब्रदर्स को। कितना? हम कितनी अमाउंट के मकरूज थे मून ब्रदर्स के? 7,000 रुपीज़ के। हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 6,500 रुपीज़। और सेटलमेंट कितने की हो रही है? 7,000 रुपीज़ की। तो इसका मतलब है हम 7,000 पूरी की पूरी पेमेंट नहीं कर रहे,
हम 6,500 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करने से चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने से लायबिलिटी घट जाती है, हमारे पर जो बोझ होता है वो कम हो जाता है। लायबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो लायबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो अकाउंट्स पेबल, नाम लिख दें पार्टी का मून ब्रदर्स। अब लायबिलिटी घट कितने से रही है सर? 7,000 रुपीज़ से, जबकि हम चेक के थ्रू पेमेंट कितना कर रहे हैं? 6,500 रुपीज़, 6,500 रुपीज़। तो बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट कर रही हैं, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट घट रहा है, और बैंक के घटने का मतलब है एसेट्स का डिक्रीज़ होना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड 6,500। अब हम पेमेंट कम कर रहे हैं 500 रुपीज़, और जबकि हमने पेमेंट करनी थी 7,000 रुपीज़, हम पेमेंट कर रहे हैं 6,500 रुपीज़, और पूरी की पूरी सेटलमेंट हो रही है, फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट 7,000 रुपीज़। तो इसका मतलब है हम जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी उससे कम पे कर रहे हैं। तो $500 का डिस्काउंट मिला है हमें, दिया नहीं है। तो डिस्काउंट, DC स्टैंड फॉर डिस्काउंट, रिसीव क्रेडिट, दैट इज़ इनकम। और इनकम बढ़ जाए, इनकम मीन्स रेवेन्यू बढ़ जाए तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ जाए तो क्रेडिट। तो अब हम डिस्काउंट रिसीव हमने क्रेडिट कर दिया। तो इसकी नरेशन क्या होगी भाई? इसकी नरेशन होगी इशूड अ चेक टू मून ब्रदर्स एंड अवेल डिस्काउंट एंड रिसीव डिस्काउंट। नंबर 3, सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर कालिया। अब हम मर्चेंडाइज यानी गुड्स यानी स्टॉक बेच रहे हैं कालिया को ऑन अकाउंट क्रेडिट पर। कितनी अमाउंट का? 20,000 रुपीज़ का। तो अब जब बेच रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं अभी या बाद में आएंगे? फ्यूचर में आएंगे, यानी हमने पैसे वसूल करने हैं कालिया से। तो जब पैसे वसूल करने होते हैं तो अकाउंट रिसीवल का अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट रिसीवल क्या है? एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है। ये एसेट कब बढ़ता है? जब उधार पर बेचते हैं। एसेट्स किसी भी टाइप का बढ़ जाए, चाहे करंट एसेट्स हो या नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट्स हो। एसेट्स वन एवर इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो अकाउंट रिसीवल कालिया डेबिट 20,000 रुपीज़। मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, मर्चेंडाइज घट रहा है, तो मर्चेंडाइज घट रहा है तो किस वजह से घट रहा है? सेल्स की वजह से घट रहा है। तो सेल्स अकाउंट आप ओपन करेंगे, सेल्स क्रेडिट। तो घटेगा या तो सेल्स अकाउंट यूज होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन यूज होगा। नरेशन क्या होगी? नरेशन क्या होगी? सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। नंबर 4, रिसीव्ड अ चेक of rupees 19,800 from Mr. कालिया। कालिया से चेक रिसीव कर रहे हैं $19,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और सेटलमेंट कितनी की हो रही है? 20,000 रुपीज़ की, जबकि पैसे कितना रिसीव कर रहे हैं? 19,800 रुपीज़। तो चेक रिसीव कर रहे हैं। चेक का ताल्लुक किससे होता है? बैंक से होता है। तो बिजनेस बैंक अकाउंट increase in bank means increase in assets record on the debit side। पैसे कम आ रहे हैं $200, तो इसका मतलब है हमने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट। और अकाउंट रिसीवेबल देखें बढ़ता कब है? जब उधार पर बेचते हैं, और जब पैसे वसूल कर लेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा? घट जाएगा। एंड डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और लिख दे कालिया 20,000 रुपीज़।
तो आपने देखा ये चारों ट्रांजैक्शंस हमने देख लिया। अब हम पास पेपर्स पर आ जाते हैं। 2017 का क्वेश्चन है। अब हम अल्लाह का नाम लेकर पास पेपर शुरू करते हैं। तो अब देखिए, ऑन March 1 अब डेट भी आ गई। March 1 का मतलब है 1/3 और ईयर है 2017 और ईयर भी लिख दिया। ऑन March 1, 2017 मिस्टर हसन खान स्टार्टेड अ बिजनेस with cash 3 लाख रुपीस। मिस्टर हसन भाई ने बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस सिर्फ दुआओं से शुरू नहीं होगा, बिज़नेस में माल डालना पड़ेगा, माल रखना पड़ेगा। तो कितने से बिज़नेस स्टार्ट किया हसन भाई ने? हसन इज़ द ओनर। हमने जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। सो हसन भाई ने इन्वेस्टमेंट की। तो क्या चीज़ हसन भाई अपने बिज़नेस में लेके आ रहे हैं? सर कैश लेकर आ रहे हैं। तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कैश बढ़ रहा है, बिज़नेस में घट रहा है। सर कैश बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन कैश मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट इंक्रीजेज, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड 3 लाख। अब इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट करने से हम पढ़ चुके हैं कैपिटल 2 तरीक़ों से बढ़ता है। एक बाय एडिशनल इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है और एक बाय प्रॉफिट से बढ़ता है। यहाँ कैपिटल किस वजह से बढ़ रहा है? सर इन्वेस्टमेंट से बढ़ रहा है। चाहे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करें, सेकंड टाइम करें, थर्ड टाइम करें, इन्वेस्टमेंट जब भी करेंगे कैपिटल बढ़ जाएगा। और कैपिटल इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैपिटल क्रेडिट। तो देखें 2017 का जो क्वेश्चन है, हमने काम करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ मिस्टर हसन खान। तो ये इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। जर्नल में इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। देखिए यहाँ से हमारा 2017 का क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर है 3। तो ये सारी प्रैक्टिस ट्रांजैक्शंस थी हमारी। तो आपने हम हसन भाई ओनर थे। हसन भाई ने इन्वेस्टमेंट की 3 लाख की अपने बिज़नेस में। तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है, हसन के बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है, घट रहा है? सर बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। कौन से एसेट्स? करंट एसेट और एसेट बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और सेम टाइम पे कैपिटल भी बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। नरेशन क्या होगी? हसन स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। 1 के बाद 3 मार्च, 3 मार्च का मतलब है 3/3। ओपनड अ बैंक अकाउंट विथ ₹1 लाख। हसन ने बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन कर दिया 1 लाख रुपए से। तो हसन भाई 3 लाख बिज़नेस में लेकर आए थे, 3 लाख रुपए। अब उन्होंने सोचा पैसे ज़्यादा हैं, क्यों ना बिज़नेस का बैंक अकाउंट ओपन किया जाए। तो उन्होंने बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन किया। कितनी अमाउंट से? 1 लाख रुपए से। तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है और बैंक के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। एसेट बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। डेबिट को हमेशा लाइन के साथ लिखते हैं। बैंक डेबिट 1 लाख। अब ये कैश बैंक में कहाँ से? बैंक में कैश क्यों आ रहा है? डिपॉजिट्स किया गया है। हसन ने बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन किया। ये कैश 3 लाख में से 1 लाख बैंक में डाल दिया, तो कैश बिजनेस में से घट गया। कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना। एसेट डिक्रीज हो जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। नरेशन क्या होगी? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। क्या होगी? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब ट्रांजैक्शन नंबर 8, जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 8, परचेज्ड फर्नीचर